इतने बोझ, और हम भी बस इसी को मानते हैं। आपको पता है, हाँ, हमारा ना डीपीएस में हो गया, अब नाम लेंगे तो स्कूल वाले चिढ़ मत जाना, हमारा डीपीएस में हो गया, हमारा उसमें हो गया, हमारे अचिड़ भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे, हमसे घूस थोड़ी लेते। हमने सुना है कि डिमांड जैसी होती है सप्लाई भी वैसी ही होती है। अगर डिमांड माता पिता की होती कि हमें गुरुकुलम चाहिए, हमें प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का समन्वय वाला स्कूल चाहिए, तो बनवाना मजबूरी होता। डिमांड करते तो तुम्हें सप्लाई भी होती, पर डिमांड नहीं कि तुम्हारे अंदर भी देसी मुर्गी विलायती बोल अंग्रेजियत का नशा चढ़ा हुआ था तुम्हारे ऊपर। मैंने कई बार कहा, चाइना अपनी भाषा में बोल रहा है, जापान अपनी भाषा में बोल रहा है, जर्मनी अपनी भाषा में बोल रहा है, फ्रांस अपनी भाषा में बोल रहा है, और ये सब बहुत उन्नत है हमसे यार, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। पर हमारे यहां तो स्कूलों में किताबें बनाई गई, उसमें लिखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में किसका फोटो दिया भारत में? हैट, पैंट, टोपी और ये जूते, बोला जेंटलमैन। अब छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में जी फॉर जेंटलमैन का मतलब यही समझ में आया, और गांव में धोती पहन करके दादाजी और पिताजी खेती करके उसके लिए अपने पसीने और खून बहा रहे हैं, तो उसकी समझ में जेंटलमैन तो वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दिमाग में 5 वर्ष में घुसा दिया गया कि जेंटलमैन हैट, पैंट और टाई और टोपी ही होता है। तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हो, लोग बोलते भी हैं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, इनका सम्मेलन जहां हो वहां से भाग जाओ। ये बस बिस्लेरी का बोतल लेकर के बैठ करके और सेमिनार करेंगे, और सेमिनार जिस पे कर रहे हैं वो जंगल से अवैध रूप से कटे हुए सागवान के लकड़ी के सोफे पे बैठ के कर रहे हैं, और सेमिनार कर रहे हैं कि सेव ट्रीज। कमाल है भाई, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, और तुम अनर्गल चीजें करते चल रहे हो, सेमिनार करते चल रहे हो। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती हैं, और सरस्वती किस वाहन पर बैठती हैं? बोलो, विद्या बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नीर और क्षीर को अलग करना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, विद्या अविद्या, इनके बीच में जो फर्क कर सके उसे हंस परमहंस कहते हैं। तो विद्या की देवी का वाहन क्या है? विवेक। वह विद्या, वह बुद्धि जो विवेक अधिष्ठित हो, विवेक पर बैठी हो, उससे तो तुम्हारा मंगल होगा। पर वह बुद्धि जो विवेकहीन हो, विवेकहीन बुद्धि से तुम्हारा नाश होगा, जैसे रावण का हुआ। ये सब बुद्धिमान लोग थे पर विवेकहीन लोग थे। पर हमारे देश में बुद्धिमानों की बड़ी पकड़ है, बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान है। अरे कई बात का बुद्धिमान है भाई, बुद्धिमान है। बुद्धि तो बता दिया, बंदरों के पास है, चूहों के पास है, बिल्लियों के पास है। तो तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या हुआ? विवेक भी है क्या? अगर विवेक होता तो क्यों अफगानिस्तान गंवा दिए? विवेक होता तो क्यों भारत गंवा दिए? इतना सा बचा है, अब कहां था विवेक? तो विवेक नहीं था, बुद्धि थी। और आज और सड़ी हुई बुद्धि है, संकुचित बुद्धि। हम दो हमारे दो,
बचना उसको भी नहीं है। इसलिए जब कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई समाज की बात करता है तो हंसी भी आती है। ये कौन लोग हैं जो ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात ठीक से नहीं कर पाए, अपने जीवन को ठीक से नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को संस्कार और विद्या नहीं दे पाए। 2 ही बच्चे इनको मिले थे, 1 मिले थे, उसको भी ये वैदिक संस्कार नहीं दे पाए, उसको भी वो ईमान नहीं सिखा पाए, उसको भी वो प्रामाणिकता नहीं सिखा पाए, और ये घुसे चले जा रहे हैं। हम देश बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे, जरा अपने वाले को बदल लो। वहां फेल हो गए, वहां काम नहीं चला। जिसके साथ 24 घंटे रहने का मौका मिला, जिसको जन्म दिया, उसको नहीं बदल पाए, उसको नहीं सिखा पाए कि देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दुनिया को सिखाते चल रहे हो, जरा उनको भी सिखा दिया होता अपने वालों को। उनको वीर कुंवर सिंह नहीं बना पाए, उनको झांसी की रानी नहीं बना पाए, उन्हें महाराणा प्रताप नहीं बना पाए, शिवाजी नहीं बना पाए, बप्पा रावल नहीं बना पाए, बाल समय रवि भक्षलियो हनुमान जी नहीं बना पाए। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। बालकपन में ही हनुमान जी ने समस्त ज्ञान के प्रकाश को निगल लिया, मतलब आहरण कर लिया, पा लिया। वो सूरज निगलने की बात अलग बात है, चलो उसको मान ही लेते हैं, हनुमान जी हैं तो निगल ही सकते हैं, पर उसका वैदांतिक अर्थ भी तो समझो भारतीयों, कि केवल चमत्कारी घटनाओं को समझते रहोगे, असर झुकाते रहोगे। बाल समय रवि भक्षलियो, सूर्य ज्ञान के रूप हैं, गुरु के रूप हैं। बचपन में ही उस दिव्य ज्ञान और गुण का आहरण कर लिया, आहार बना लिया हनुमान जी महाराज ने। सारी विद्या, जैसे राम जी के विषय में कहा जा रहा है, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण जी उज्जैन में गए, उज्जैन से सब प्राप्त करके आ गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी यह गुण और यह ज्ञान प्राप्त करें। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र के शिक्षा नीति के परिवर्तन का भी आधारभूत कदम उठाया जा रहा है। उधर से बदले न बदले, पर याद रखना, ये शरीर जब तक जिंदा है, भारत के कोने कोने में सनातन शिशुशाला, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय को मैं खोलकर और पूरा करके जाऊंगा। इस देश को यह दे के जाऊंगा। सरकारों के भरोसे नहीं बैठते। सरकार को अपनी डिमांड से सिर्फ परिचित कराते हैं, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्से हैं। बोला मुझे यही चाहिए, नहीं, आपको हम ठेकेदारी दें, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए ठेकेदारी, मुझे ये चाहिए। हमें एक दिन किसी ने दिखाया कि आपने भी गांव में जाकर के कहा है कि कोई आवे तो उससे कहो लाइब्रेरी बनवाओ। आने के पहले हमने आप पे भी थोड़ा रिसर्च किया है, देख दाख के कि क्या क्या बोलते हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर ये लगा कि ये तो हम बोलने वाले थे, पहले यही बोल गए, अब हम क्या बोलेंगे। सही बात है, लाइब्रेरी मांगो। और नीतियां सरकार बनाती हैं, थोड़ा दबाव भी दो, मधुर दबाव, जैसे परिवार में होता है। नहीं, हमको ये चाहिए, इसको तो देना पड़ेगा, देखिए आपको हम बनाए हैं, दीजिए। करण भूषण यहीं बैठे हैं ना, उनको पकड़ के कहिए कि अपने क्षेत्र में सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की व्यवस्था और अच्छे से करो। प्रतीक बैठे हैं, उनको बोलो, और दोनों से न बोले तो उनके पिता काफी हैं, उन्हीं के बोल दो, यही सब कर देंगे।
मांग करो, डिमांड करो कि नेताजी इस बार चाह रहे हैं कि वो जो गुरुजी नहीं बोल रहे थे कि वैदिक भी हो और आधुनिक एआई वाला भी हो, ऐसा मिश्रित कुछ कृपा करके कैसे बनाया जाए। अपने इस गोंडा और जहां से शुरू होगा होगा देखा जाएगा, अपने यहां तो हम शुरू कर ही सकते हैं। तो ये सूत्रपात और बीज पड़ना आरंभ हुआ तो याद रखना, एक जगह से बीज पड़ेगा तो बट वृक्ष की तरह पूरे भारत को ऐसे छाया दे देगा, चारों तरफ इस विद्या का प्रचार और प्रसार हो जाएगा। यही राष्ट्र कथा है। हनुमान जी की तरह बालकपन में ही समस्त ज्ञान और गुण को आहरण करना है। इंतजार मत करना कि बाद में होगा। हमारे यहां का नियम ही अलग है। किसी को बोलो ये बच्चे को संस्कार सिखाओ, हे महाराज जी अभी तो खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भजन कर लेगा। बताओ, बुढ़ापे में ही भजन करेंगे? इनको देखो, बुद्धि देखो इनका। ये कह रहे बुढ़ापे में भजन करेंगे, और ये भजन करके भी क्या करेंगे बुढ़ापे में? तुम्हारे पास समय कितना है, तुम क्या कर लोगे अब? भजन का समय तो ध्रुव और प्रहलाद का है। भजन भज धातु से बना है, सेवा सेवन करना, जैसे औषधि सेवन करते हैं। भजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि ये बाजा गाजा और राम राम और कृष्ण कृष्ण और ये भजन और ये कीर्तन, सिर्फ यही नहीं होता भजन का अर्थ। भजन का अर्थ भी तो समझो। भजन मतलब सेवन, औषधि का जैसे सेवन करते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, वैसे ही मन की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर वो कर्म और अपनाए जाना वाला हर वो विधि ही भजन बन जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए। वो भजन और सेवन कहते हैं। महाराज जी आज हम खूब भजन किए। क्या किए? बोला हम 4-5 भजन गा दिए। जाओ थक के सो जाओ, आधा किलो फल खा लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। भारत को अर्थ समझना होगा, अपने संस्कृत को, थोड़ा थोड़ा हिंदी को और इंग्लिश जरूर पढ़ो, क्योंकि समझना चाहिए। विश्व में आना जाना पड़ेगा, लोग आएंगे, बुरी भाषा नहीं है। बस अपने भाषा के प्रति, चूंकि आप यहां जन्म लिए हो तो आपको उसी भाषा में सब कुछ समझ आएगा। संस्कृत जानना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन होता है, पर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसलेशन से भी काम चल जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा हो रही है। ये राम जी का डिपार्टमेंट थोड़ी, हनुमान जी का डिपार्टमेंट। हनुमान चालीसा में भी देखो कितना प्यारा, गुरु की कितनी महिमा गाई गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो लिख रहे हैं पहले अपने गुरु को याद कर रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं ना, गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। पहला लाइन जिसका पूरा हो जाए, दूसरा लाइन उसी के लिए है। गुरु चरणों की कृपा से जिसके मन मुकुर में सुधार हो जाए, वास्तव में रघुनाथ के विमल यश और कीर्ति के गायन का अधिकार उसी के पास है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, और अब बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, काम और अर्थ की नदी बह रही है। जिसको देखो उसी के पास कामना है, जिसके पास देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, नाचो भैया। अर्थ और काम की नदी बह रही है, पर धर्म और मोक्ष गायब हो गया। जैसा सदा देखते हैं, इस सरयू के तट पर हम बैठे हैं,
सरयू जी जब अपने किनारे में बहती हैं तो आरती होती है, लोग दर्शन करते। पर यही जब घरों में घुस जाती हैं तो गृहिणियां झाड़ू मार के निकालती। अब घर में घुस जाए तो फिर झाड़ू लगती है कि नहीं? अब कहे बताओ तुमको हमारी आरती करनी चाहिए, झाड़ू मार रही है। तो कह देते हैं कि मर्यादा में रहोगे तो आरती होगी, अब मर्यादा किनारा तोड़ोगे तो झाड़ू लगेंगे। तुम गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, ऐसे ही इस जीवन में अर्थ और काम की नदी बहे, बुरी बात नहीं है, पर उसके किनारे धर्म और मोक्ष हो। धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़कर मर्यादाहीन होकर केवल कामना, वासना और अर्थ के पीछे बाढ़ लाकर भागोगे तो आज जो लोग आरती कर रहे हैं कल झाड़ू लगा देंगे, जीवन में झाड़ू लगा के हटा देंगे। इसलिए जब हम महात्मा लोगों का कहीं कोई पूजन करता है, कोई जिंदाबाद करता है, जयकारा करता है, तो हमें अपने लिए क्या सोचना चाहिए कि ये हमारी मर्यादा नहीं है, यह इस शरीर के भीतर, हृदय के भीतर रघुनाथ जब तक बैठे हैं, सद्वृत्ति जब तक बैठी है, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के द्वार पर हम चल रहे हैं, तब तक तो पूजन होगा। पर मर्यादा अगर तोड़ दोगे तो झाड़ू मारकर आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात सदा सभी मनुष्यों को याद रखना चाहिए। पर हम केवल और केवल धर्म और मोक्ष को छोड़कर दो ही जगह पर केंद्रित हो गए, पैसा कमाओ और अपनी सारी इच्छा पूरी करो। कामना वासना, कामना वासना अर्थ। और आप देखते नहीं चेहरे कैसे हैं लोगों के, आप खुद ही देखिए, अपने मित्र का चेहरा देख लीजिए, गांवों में चेहरा देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, सबके लटके भय चेहरे हैं, ऐसे निकलते हैं लटका के चेहरा कि लगता है घर में क्या हो गया है। पूछो क्या हो गया, अरे यार क्या कहें, बड़ी मुश्किल चल रहा है, बड़ी संघर्ष चल रहा है। वो दिन कब आएगा जब प्रातः उठ करके कहो आनंद है। कोई पूछे बोला आनंद है, आनंद और सचमुच हो तब कहो, पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं कि भीतर से जले मरे जा रहे हैं और भीतर आनंद है, पर भीतर से तो पता है कितना आनंद है। पर वास्तविक आनंद हो ज्ञान का, ज्ञान का आनंद ही होगा, तभी मुस्कुराकर मिल सकते हो लोगों से और जी सकते हो। नहीं तो ऊपर से चेहरे कैसे भी बनाए रखो, भीतर क्या चल रहा है वो तुमसे अच्छा कौन जानता होगा कि क्या क्या चल रहा है भीतर में। ऐसी मशीन निकल जाए कि मनुष्य के मन का पहचान कर ले तो मुझे लगता है 1 मिनट में सारे संबंध टूट जाएंगे लोगों के। अभी पांडाल में हम ही को कितने लोग गरिया रहे हैं तुमको क्या पता है। वो मशीन निकल जाए टन टन ऐसे करके, बोला हाँ ये गाली, बोला ये ताली, ये गाली ये ताली, वो आदमी का संबंध ही खत्म हो जाएगा। मन को जान ले तो बढ़िया है, मन को छुपाने में हम लोग समर्थ हैं, मन की बातें अंदर रख पाने में समर्थ हैं, पर वो व्यवहार में कहीं ना कहीं आता ही है। राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से संभव है, और राष्ट्र कथा का अर्थ है व्यक्ति कथा, मनुष्य कथा। एक मनुष्य, और मनुष्यों में भी छात्र क्यों कहा गया, क्योंकि अभी नन्ही कोपलें सीखने की ओर आगे बढ़ी हैं। उनको जो सिखा दिया जाए, शिक्षा शब्द सीखने को कहते हैं, शिक्षा, शिक्षा सीखो, सिखाओ, और विद्या कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त करती है, सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कौन सा बंधन? पारिवारिक बंधन नहीं, नहीं, उसमें बंधे रहो। धर्म का बंधन बंधा रहे, प्रेम का बंधन बंधा रहे। कौन सा बंधन? डिप्रेशन के जो बंधन में बंधे हो, तनावों में हो, अभावों में हो, तकलीफों में हो, दुख में हो, शोक में हो, इस बंधन से मुक्त होना है। और इसी बंधन से मुक्त होने का नाम विद्या है। और ये विद्या व्यासपीठ से ही प्रवाहित होती है, और व्यासपीठ इस विद्या को जब प्रवाहित करे तो उस समय उस सब्जी वाले की तरह अगर अनजाने में 5000 में अपने डायमंड को बेच दिए तो फिर बाद में हाय हाय करोगे
क्योंकि डायमंड तुम्हारे पास है समझ की, तो अपने कान, हृदय, मस्तिष्क खोलकर अपनाने का प्रयत्न करो कि मुझे इसे अपनाना है। ये आदत वदत नहीं सुधरती आदमी की। वो आज संकल्प करोगे कल टूटेगा। सारी दुनिया इसी में तो परेशान है ना। लोग कहते हैं अपना आदत सुधार, नहीं सुधरेगा भैया, कैसे सुधर जाएगा। बेचारा प्रयास करता है वो आदमी, ऐसा नहीं। हर आदमी प्रयत्न करता है मैं सुधार लूं, पर नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता बताओ? क्योंकि इस विज्ञान के विषय में तुम्हें पता नहीं है, मन के विज्ञान के विषय में तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी आदतों ने न्यूरल पाथवे, जिसको मैं कहता हूं, न्यूरो साइंस बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको पढ़ो। तो न्यूरल पाथवे बना लिया है उसने तुम्हारे लिए। अब वो चीज तुम न चाहते हुए भी करते रहोगे। तुम संकल्प जरूर लोगे, पर भीतर से फिर कब करने लगोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आध्यात्म इसी का नाम है कि उस न्यूरल पाथवे को समाप्त करके और नया पाथवे बना दे, नया रास्ता बना दे। उसी को राष्ट्र कथा कहते हैं, उसी को हनुमंत कथा और राम कथा कहते हैं कि तुम्हारे मन के भीतर में एक नया रास्ता बना दे और तुम जो संकल्प करो संकल्प पूरा हो जाए। मैं उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने के लिए बैठा हुआ हूं। थोड़ा भूमिका देने में देरी लग रही है, क्योंकि उस विज्ञान का ज्ञान सबको तो होगा नहीं। भाई राम जी की कथा करें, हनुमान जी की कथा करें, तो अयोध्या में किसको नहीं पता है। महाराज हम एक चौपाई गाएं तो अगला 4 और गा देगा। महाराज जी आप क्या बोले, अगला सुनो हमसे। फिर वो तो हमसे ज्यादा ही गा देगा, वो तो हमसे ज्यादा ही हनुमान चालीसा पढ़ देगा, हनुमानगढ़ी की महिमा बता देगा। पर जिस कारण से हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के पश्चात भी तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल रहे हैं, तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो ठीक से। वो जो मैं कहता हूं कि एयर होस्टेस की तरह मुस्कान है। फ्लाइट में जाते हैं ना तो एयर होस्टेस मुस्कुराती है ना पानी देने के लिए। कोई चढ़े हो कि नहीं भाई जहाज वहाज में? नहीं तो नेताजी को कहें कि 150 आदमी को चढ़वाओ कम से कम जहाज पर। चढ़े हो भैया? हाथ उठाओ। तो फ्लाइट में कौन कौन चढ़ा है? हाथ उठाओ। हाँ काफी लोग हैं भाई। अब चलो एक बार बनवाएंगे प्रोग्राम, कहीं से कहीं ले जाया जाएगा 200-400 लोगों को। फ्लाइट में क्या होता है, बटन दबाते हैं, टिंग टोंग, तो एयर होस्टेस आती हैं, हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है, हमारे ही घर के बच्चे हैं, नौकरी करने को गए हुए हैं, घर में माँ बीमार है, पिता बीमार है, तकलीफ भी है, पर वहां अगर सीरियस हुए और किसी ने लिख दिया तो नौकरी चली जाएगी। मजबूरी है मुस्कुराना। हो सकता है घर में इतना दुख हो, पर उस समय बेचारी बिटिया को जब आप घंटी दबाओगे तो मुस्कुराते हुए जाना पड़ता है। तुम टकले रहो, खुजली वाले रहो, दांत तुम्हारा इसे निकला रहे, फिर भी उनको मुस्कुराना पड़ेगा। वो आदमी जाकर के पानी मांगते हैं, पानी दे देती हैं, पर वही जैसे नीचे उतर जाएं और उतरने के बाद, निकलने के बाद तुम कहो ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बात सुनते जरा पानी लाओ, तो एक झापड़ मारेगी बाहर में। बोला मेरी ड्यूटी खत्म, 2 घंटे की थी, सीधा निकल। ड्यूटी 2 ही घंटे की थी। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नौकरी के कारण, मजबूरियों में भी कभी कभी मुस्कुराना पड़ता है, पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं। जब 23 करोड़ सेना जरासंध और काल यवन के साथ उनके द्वार पर मथुरा में आकर खड़ी हो गई, तो काल यवन ने पूछा, काल यवन मतलब इजिप्ट, अभी का जो इजिप्ट है उस देश का राजा था काल यवन। भौगोलिक दृष्टिकोण से जब श्रीमद् भागवत का विलक्षणता के साथ अध्ययन, गहनता के साथ करते हैं, तो काल यवन इजिप्ट का आया हुआ राजा था। जरासंध ने बुलाया था कि आओ दोनों मिलकर के कृष्ण को खत्म करें। नंगे पांव निकले कृष्ण, तो कालयवन ने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? तो बोला भाई धोती पहने होंगे,
आधे टांग की धोती पहनते हैं, पूरा पहनते नहीं है, पीतांबरी होगी। अब बंसी उनसी तो छोड़ ही आए हैं उधर पर वृंदावन में ही बंसी छोड़ दिया। वृंदावन के बाद बंसी नहीं रखा भगवान श्री कृष्ण ने। राधा रानी से जब विदा हो गई तो श्री राधा बंसी और कंबल सब छोड़ दिया। बंसी छोड़ करके और श्री राधा को कहा कि बंसी बहुत दिन तक बजाया राधे, अब जा रहा हूँ, 5 जन्य बजाऊंगा, बसुरों का संहार करना है मुझे जितनी अच्छी बंसी बजाने आती है उतना अच्छा मुझे 5 जन्य भी बजाने आता है। मेरे हाथों में बंसी जितनी अच्छी लगती है और सर पर मयूर, उतना ही चक्र सुदर्शन भी मुझे चलाना आता है। और ये दोनों कलाएं लोगों के भीतर होनी चाहिए। जिन भास्कर आचार्य 2 की मैं बात कर रहा हूं, वो भास्कर आचार्य, उन्होंने ज्यामिति दी, ट्रिग्नोमेट्री, बीज गणित, अंक गणित, और अंक गणित कैसा दिया पता है? कविताओं में तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर तीतर। मैं तीसरे दिन वो जो उनकी बेटी का नाम लीलावती है और उस बेटी का विवाह नहीं हो पाया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान और गणित के बड़े विद्वान थे। सारा गणित उस 12वीं शताब्दी से लेकर के आज तक के गणित के जितने भी सूत्र हैं, बताओ, जब अन्य देशों में इसकी गणना भी प्रारंभ नहीं हुई थी, गैलीलियो भी आया तो बाद में आया, तो नक्षत्रों के, ज्योतिष एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी है, गणित है सीधा सीधा। गणित का अर्थ ये नहीं कि नीरस होता है, गणित नीरस नहीं होता, मैथमेटिक्स नीरस नहीं होता। लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को बड़ा नीरस समझते हैं, ये नीरस है। मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो बड़ा सरस है। गणना, एक एक पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हर चीज गणना। तो भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट और बराहमिहिर के द्वारा दिए गए नींव के ऊपर में जो इमारत खड़ी की, और उसके बाद 500 वर्षों के बाद सर आइजैक न्यूटन आया और न्यूटन ने फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। हम न्यूटन के कर्म को भी छोटा नहीं मानते। देखो, स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो तैयार किया, भास्कराचार्य जी ऐसे नहीं थे, ये पौराणिक ग्रंथों में लिखा है आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने पौराणिक ग्रंथों की बात मानी, अपने आर्ष ऋषियों की बात को मानी। पर मुझे भी तो मनुष्य बनाकर भेजा गया है इस पृथ्वी पर। अगर सब कुछ लिख ही दिया गया है तो क्या मैं बंदर हूं, डमरू बजा करके नचाओगे जम्बूरे? फिर मैं क्या करने आया हूं? उसके आगे का शोध, उसके आगे का खोज। भारत 2 जगहों पर चोट खा रहा है। एक वर्ग ऐसा है, कहता है शास्त्रों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आग लगा देंगे, शास्त्र में ही सब कुछ है, शास्त्र के बाहर कुछ नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन उससे आगे की भी चिंतन की जरूरत है कि नहीं? क्या परम धर्म और लोक धर्म में अंतर होता है कि नहीं? हमें आगे का भी चिंतन करना। उन शास्त्रों में दिए सूत्रों को, कहते हैं पिता जब अपने पुत्र को धन देता है, या व्यापारी पिता होता है, पुत्र को कोई बिजनेस देता है, तो उसकी आकांक्षा होती है कि देख मेरे पास कुछ नहीं था, ये 2 दुकान मैंने खोल कर दिए हैं, जा तो इसे 10 बना देना। उसकी आकांक्षा होती है विस्तार करे। हमारे आर्ष ऋषियों ने हमें जो विज्ञान दिया, हमें जो मैथमेटिक्स दिया, हमें जो अंतरिक्ष का विज्ञान दिया, इसरो वालों ने अच्छा किया कि 1134 में जन्मे भास्कराचार्य के नाम पर 2 उपग्रह, पहले भास्कर 1 और भास्कर 2 करके लॉन्च किया। तो धन्यवाद है इसरो वालों को कि आपने अपने प्राचीन ऋषि का सम्मान किया और ये बताया कि ये 800 वर्ष पहले ही इसके कार्य प्रारंभ हो गए थे। पर ये कह के अगर वो चुप हो जाते, जो था वो हो गया, अब आगे काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आगे का अनुसंधान कैसे होगा? तो ये कट्टरता छोड़ो।
और यही कट्टरता जिन जिन संप्रदायों में है, मतों में है, उसके कारण आज पूरी दुनिया संकट में पड़ी हुई है। अगर केवल किताबों से ही दुनिया चलेगी तो तुम जिंदा क्यों हो? संविधान बनते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनता। धर्म का निर्माण हुआ है मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनता। मनुष्य का जीवन सुंदर हो, शाश्वत हो, आनंदित हो, इसके लिए धर्म है। जैसे संविधान के अनुच्छेद, संविधान में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं समय समय पर, इसको बदला, 370 था उसको खत्म किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान समय में जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं तो रथों का युद्ध हो रहा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो रथों से युद्ध हो रहा है। अगर आज भी कभी युद्ध छिड़ जाए, भारत के साथ किसी का छिड़ता ही रहता है, और कहें हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम रथ से युद्ध लड़ने जाएंगे, तुमको भूटान हरा देगा, तुमको फिजी हरा देगा। बाकी की बात तो छोड़ो, रथ से लड़ोगे तो, रथ से लड़ोगे तो जीतोगे। रथ नहीं, राफेल चाहिए, क्योंकि लौकिक धर्म बदलता रहता है, परम धर्म सदा वही रहता है। परम धर्म, एब्सोल्यूट धर्म वही रहेगा। क्षमा, दया, धृति, ये जितने भी लक्षण हैं धर्म के 10 लक्षण, ये रहेंगे। पर भगवान श्री कृष्ण ने आखिर अर्जुन को ऐसा क्यों कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बताओ, भगवान क्या अवतार लेकर के आए हैं और अपने चेला को सिखा रहे हैं कि धर्म का परित्याग कर दो। कैसे भगवान हो भाई तुम? कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सारे धर्म को। लोग चिंता में पड़ गए, बताओ भगवान कह रहे हैं धर्म छोड़ दो। इनका आगमन हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म की स्थापना के लिए युग में आते हैं और अपने प्रिय चेला को कह रहे हैं धर्म का परित्याग कर दे। वही क्या कभी आपके मन में एक कौतूहल नहीं उठता? कभी ये प्रश्न नहीं उठता? क्योंकि तुम गीता का पाठ भी करते हो तो डर के मारे करते हो कि गीता का पाठ करोगे तो बिजनेस चल जाएगा, गीता का पाठ करोगे तो लड़की का ब्याह हो जाएगा, गीता का पाठ करोगे तो ठेकेदारी मिल जाएगी। अरे भारत के नौजवानों, भारत के लोगों, प्रज्ञाहीन लोगों, ज्ञान की इमारत पर बैठे हुए भारत के वो लोग जो हमारे, क्या हो गया? अरे आओ, आने जाने दो, कोई बात नहीं, लोग आए जाए तो उससे क्या दिक्कत है? आप इधर देखिए, कोई बात नहीं। आपको भी तो मौका चाहिए था, कुछ हो तो हम भी उधर देखिए। मन तो अपना भी नहीं लग रहा था। तो एक छिटकिली भी आ जाए तो आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। स्कूल में हम लोग थे ना छोटे में, तो लाल डायरी में जब चपरासी लेकर के आते थे प्यून, तो ये पता होता था कि बीच की घंटी में अगर ये आ गया तो कोई ना कोई मरा और अब छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही होता था अक्सर हमारे यहां। तो जैसे ही लाल डायरी कोई लेके आता था, हम बच्चे हंसने लगते थे। अब सोच के इतना दुख होता है, बताओ कोई मर गया और हम हंस रहे थे, हमको छुट्टी चाहिए थी। तो ऐसे ही एक छिपकली भी कोई देखे तो उसको लगता है चलो कुछ तो छुटकारा मिला, क्योंकि मन तो अपना भी नहीं लग रहा और लगेगा भी कैसे। मन के अनुकूल अगर गुरु मिल जाए तो सत्यानाश है तुम्हारा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं महाराज जी हमको ना मन के लायक गुरु कोई मिल जाए। मन के लायक? तुम्हारा मन ही तो तुम्हारी दुर्गति करके रखा है। गुरु जब भी मिलेगा मन के प्रतिकूल मिलेगा। बोले गुरु जी हमसे नाराज रहते हैं। नाराज सबका अर्थ होता है राजी नहीं है। याद रखो, जब तक एक शिष्य के भीतर में सदगुरुत्व का अवतरण न हो जाए ज्ञान के माध्यम से, तब तक गुरु नाराज ही रहता है। राजी नहीं हूं तुमसे, अभी और कुछ करो, और कुछ करो। इसको नाराज कहते हैं। नाराज, मैं राजी नहीं हूं, आपके पास बहुत कुछ करने को और कर सकते थे, और करो, इसको नाराज कहते हैं। हमको मन के लायक गुरु चाहिए। राम राम, तुम्हारे मन के जैसा गुरु मिल गया
तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे मन के लायक मेरा गुरु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे विरुद्ध विपरीत, क्योंकि मेरे मन के कारण जहां जहां मुझे दुख होता है, जहां जहां मेरा पतन होता है, जिस कारण से मुझे जीवन में चिंताएं धरी हैं, उस मन के परिष्कार के हेतु ही मेरे द्वार पर मेरे गुरु का आगमन होगा कि मन के उन लक्षणों से हमें मुक्त कर दें, ताकि मैं भी शाश्वत आनंद में इस पूरे जीवन को जी सकूं। इसलिए आज मुट्ठी भींच के ये बोलना कि गुरु मिले तो मन के विपरीत मिले, तो मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता होगा कि जब से आया है धो ही रहा है, तो धो न। अगर आपके हृदय का सफाई न हो और अगर भूमिका न बने प्रथम दिन की कथा में, तो अमृत जो उड़ेलना है तो क्या कीचड़ में डाल दूं अमृत? कहां डाल दूं बताओ? वो तो डालना पड़ेगा ना जब हमारा भूमिका बन जाएगा समभूमिकत्व। क्या बोलते हैं? समभूमि। भले ही ऊपर नीचे बैठे हैं तो ये मर्यादा है, तो जरूरी है देखने के लिए ऊपर नीचे बैठे हैं जी, पर भूमिका समान हो जानी चाहिए वक्ता और श्रोता की। फिर एक ही भूमि पर बैठे हों, हृदय की भूमि, समझ की भूमि, मन की भूमि जब एक होती है तब धारा बहती है, तब सुंदरता से उसको स्वीकार कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र कथा का अर्थ ही यही है कि यह तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और जैसा मैंने कल कहा था कि एक एक बच्चे निकल करके एक यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, विश्वविद्यालय, विद्यालय, विद्या आलय, विद्या पाने का घर, विश्व, समग्र विश्व मनुष्य से ही तो हुआ है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण का कोई एक देश है? अगर एक मनुष्य के रूप में कहो, मानव अवतार लेकर के आए हैं तो एक व्यक्ति हैं कृष्ण, पर जगत गुरु हैं। हमारे यहां भी जगत गुरु बैठे हैं कि नहीं? जगत गुरु बैठे हैं। जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? जगत गुरु का अर्थ यह नहीं होता कि पूरा जगत उनको जाने। जगत गुरु का अर्थ यह कभी नहीं होता। जगत गुरु का अर्थ होता है जिनकी बातें जगत के ऊपर लागू हों, उनको जगत गुरु कहते हैं। जगत जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जगत के ऊपर वो बातें लागू हैं जो कह रहे हैं, वो करेंगे तभी जीवन में। हमको 10,000 आदमी जाने की, 2,000 जाने की, 1,000 जाने, उससे मेरे जगत गुरु और सदगुरुत्व को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी जाने क्या फर्क पड़ता है जी? पूरी दुनिया में किस जगत गुरु को जानते हैं? बुलाओ भारत के किसी भी जगत गुरु को, दुनिया का एक एक आदमी जानता होगा। 8 अरब लोग जानते होंगे। है कोई? 8 अरब लोग। जगत का मतलब विश्व, होल यूनिवर्स। कौन है ऐसा जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है? तो जगत गुरु शब्द का अर्थ ही है उनका चिंतन, उनका आध्यात्म, उनका ज्ञान 8 अरब लोगों के ऊपर लागू है। जो मानेगा वो तरेगा, जो नहीं मानेगा वो जीते जी मरेगा। इसको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का ये परिभाषा है। हमें जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है उससे। शब्दों के माध्यम से तो कुछ साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस जीवन में आज मैं तुम्हारे हृदय को सिर्फ परिष्कृत कर रहा हूं, और कौन सुन रहा है मैं ये भी देख रहा हूं। तुम भले उतनी दूर पर बैठे हो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी आंखें मुझे दिखती नहीं हैं, पर इतना अवश्य मानो कि इतने दूर से भी बैठ करके विज्ञान की अवधारणा पर ही बता देता हूं कि मेरी आंखें अभी भी एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह अच्छी है। मुझे दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हारी आंखों को भी देख रहा हूं कि इनके आंखों में ज्ञान पीने की अभिप्सा है, लालसा है, आकांक्षा है। और कौन है जो वो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है इसे सुनने से, और वो भी छोटे से कंफर्ट के लिए।
ये भी जाते तो वहां चले जाते, अब भोजन हो जाता, थोड़ा उधर बैठ जाते। एक छोटे से कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि यहां के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं है, वो मन पे भरोसा मत करना, वो कब गिरा दे। ये नंबूदरीपाद केरल के कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो जाए। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग, 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट। बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन है। बोला 2 घड़ी, 1 क्षण, 1 निमिष काफी है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये प्रज्ञा और प्रबोध आ जाए तो ये बात सनातन दृष्टि के अनुसार अगला जन्म अगर होगा तो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहता हूं, जब इस जन्म में ही आनंद का अवसर है तो हम अगले जन्म की चिंता क्यों करें? हम इस जन्म में आनंदित क्यों नहीं होते? जब ऑप्शन उपलब्ध है कि इस जन्म में भी मुस्कुरा के जी सकते हो, अगले जन्म में भी जी सकते हो, तो हम क्या कहते हैं? अब ये जन्म तो बर्बाद हो गया महाराज, अगले ठीक हो जाए। क्यों बर्बाद हो गया भैया? बर्बाद हो जाता तो ये इतने पैसे खर्च करके बर्बाद करने के लिए यहां बैठे हम लोग। राष्ट्र कथा का इतना बड़ा आयोजन बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए ही है। तो एक क्षण में भी बात बन सकती है, और इसलिए निश्चल मति होकर के कथा का श्रवण करना, निश्चल मति ऐसे करके, ऐसे जैसे अर्जुन ने कभी देखा था मछली की आंख को या चिड़िया की आंख को, पुतली जैसे देखे, ऐसे करके, ऐसे। वो बगल वाला कुछ भी करे तुमको, सुनना बोले चप, ऐसे करके निश्चल मति होके देखो, निश्चल मति। अब मेरी आंखें तो तुम्हें दिखती होंगी शायद पीछे में, आंखों से आंख मिलाओ तो भीतर आ जाएंगी बातें। और जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं वो तुम्हारे ही काम आ जाए। किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दुकान ही खरीद के ले आते हैं, तुम्हारे लायक जो सामग्री होगी मिल जाएगी। पर अगर तुम चूक जाओगे तो ये तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लायक कौन था? इसलिए श्रवण तो पूरा करना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज की तरह बाल समय रवि भक्ष लियो, इस बालकपन में ही हमें रवि का, सूर्य का, ज्ञान का नहीं कहते। अरे हम वेद शास्त्र सब घोर के पी गए हैं, नहीं कहते। केमिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं, हिस्ट्री तो हम घोल के पी गए हैं। वैसे ही बाल समय रवि भक्ष, केमिस्ट्री घोल के पी गए हैं तो क्या केमिस्ट्री का किताब घोल के पी जाते हैं क्या? कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स तो मैं घोल के पी लिया हूं, गुरुजी इकोनॉमिक्स तो हम घोल के पी गए हैं। मतलब इकोनॉमिक्स मेरा साउंड है, मुझे सब आता है, मैं सब पढ़ लिया हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि केमिस्ट्री का पन्ना फाड़ करके मिक्सी में डाल करके घोल के पी गए तो सारा केमिस्ट्री हमको आ गया। ऐसे ही वेद शास्त्र घोल के पी गए। वैसे ही हनुमान जी के लिए लिखा है बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी ने अगर सूर्य खा लिया तो तुम क्या? तुमको हम एक अग्नि का अंगूरा देते हैं, उसको खा के दिखाओ, देवें जीभ पर अभी खाने के लिए, खाओगे? तो काहे को इतना बड़बड़ा रहे हो भाई? देखिए हमारे हनुमान जी सूरज निकल गए, अब तुम क्या निकले? चाय? क्या क्या मतलब? एक सीधा सीधा अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, और याद रखना ये वेद और शास्त्र, पुराण, स्मृतियां, ये जो कुछ लिखी गई हैं ये सब कूट भाषा में लिखी गई हैं, डिकोड करना होता है। मिलिट्री वालों को देखते हो, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, यस सर,
अल्फा बीटा गामा, यस सर। 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन बनाना केला, तो 1 दर्जन बनाना थोड़ी है, 1 दर्जन बम गिरेगा। डिकोड करना होता है, पर ये कोड उन्हीं को पता है जो आपस में बात करते हैं। और कई बार जब आतंकवादियों के बीच में बातचीत होती है तो डिकोड किया जाता है उसको सुन करके कि इस शब्द का अर्थ क्या है। शास्त्र में सीधा कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए तो इतनी भ्रांतियां हैं, इसलिए तो भारतीयों को जवाब देते नहीं बन रहा है अपने शास्त्रों के विषय में। शिव महापुराण के विषय में बोलो, श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बोलो, तुम्हारे जितने भी शास्त्र हैं, अरे मैं ही तुमसे प्रश्न कर देता हूं, जवाब देना है तो दे के दिखाओ। दे पाओगे? जाकिर नायक ने प्रश्न किया, जवाब दे पाए? तो मत बचाओ। जो चीज नहीं जानते उसको बचाने की चेष्टा मत करो। झूठ मूठ का यह मत करो कि हां हम महान हैं। यू हैव टू नो, आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कथाओं के रूप में संजो करके रखी हुई हैं। जब दिव्य आत्मज्ञान से प्रेरित कोई महापुरुष इनके कोड को तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। और नहीं, रोज लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, एक एक पन्ने पर रामायण के एक एक पन्ने पर युद्ध होंगे, और बचाते रह जाओगे कि ताड़ना का अर्थ यह है, ताड़ना का अर्थ यह है। कोई नहीं सुनेगा, तुम बोलते रहो। सुनने वाले यही इतने हैं। 8 अरब की जनसंख्या में सनातन संस्कृति को मानने और जानने वालों की संख्या कितनी है, और उस सनातन संस्कृति में फिर संप्रदाय कितने हैं, और उन संप्रदायों में भी फिर अलग अलग लोगों के फॉलोअर्स कितने हैं, और सुनने वाले कौन किसके हैं। तो अगर करोड़ों अरबों लोगों में 500 आदमी को अगर समझा ही दिए, चुप ही कर दिए, तो क्या पा जाओगे? कुछ मिलेगा? क्या करोगे? उत्तर दो ना। चिढ़ लगती है तुमको, वो क्यों कर दिया, वो हमारे रामायण के लिए ऐसे क्यों बोल दिया, वो गीता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, वो ऐसे उनको भगवान के लिए कैसे बोल दिया। तो तुम ही जरा वर्णन कर दो कि तुम क्या बोलोगे। तुम क्यों अज्ञानी बने बैठे हो? तुम्हें भी तो 90 साल का जीवन मिला था, तुमने अध्ययन क्यों नहीं किया? वेद वेदांत सार सिद्धांत तुमने क्यों नहीं पिया? तुम जवाब दे देते सामने आकर के, तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो ये जबरी का काम नहीं चलता दुनिया में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञानवंत होना होता है। एंड देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है, लिटरेसी अलग है, एजुकेशन अलग है। और शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? जूलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। शास्त्र केवल ऐसा थोड़ी है कि यही है, शिव महापुराण शास्त्र हैं, भागवत महापुराण शास्त्र हैं। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, न्याय शास्त्र, कंप्यूटर का शास्त्र अलग है। शास्त्र, आप तो व्याकरणाचार्य यहां बैठे हो, आप प्रतिपादित करो इन सब चीजों को, और आप करते भी हैं। बड़े तौर पर करना होगा, हमारे विद्यार्थियों के बीच हमें देना होगा। शास्त्र शब्द आया कहां से? सस धातु से। बताइए लोगों को, ताकि वो समझ सके, ताकि वो अनर्गल युद्ध में न जाए, वो उससे सीखने का प्रयत्न करें, डिकोड करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऐसी लिखी हैं कि तुम्हारी बुद्धि में नहीं अटती होगी। तुम भी एक बार चकरा जाते होगे, कहते हो ठीक है भगवान है तो मान लेते हैं। पर विज्ञान तर्कों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा मानता है, और आज की दुनिया प्रमाणों से ही चलती है। और कमजोर नहीं है हम, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कमजोर नहीं है।
हमको आपको बचाने की जरूरत नहीं है, हम आप बचाते नहीं हैं, बल्कि अपनी कमजोरी सिद्ध करते हैं। जानिए और जान करके ऐसे खड़े होइए और लोगों को बताइए कि इसका डिकोड आज मैं करने वाला हूं। इस श्लोक का, ये कथाओं में लिखी गई चीजें हैं, उससे हमें समझना क्या है। वो सारगर्भित किसी सदगुरु, जगत गुरु, किसी शास्त्रज्ञ, विज्ञ और वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान से समन्वित महापुरुष के द्वारा जब उसकी व्याख्या होगी, तब तुम भी उसको समझ जाओगे कि हां, ये डिकोड कर दिया इन्होंने। वो जबरदस्ती समझाने से कोई बच्चा नहीं समझने वाला। यहां पर हम मुस्कुराते हैं, हंसेंगे, उनके बुद्धि में नहीं आती। माता पिता हैं तो मान लेते हैं, दादाजी हैं तो मान लेते हैं, पंडित जी कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, बट मान लेते हैं, जरा जना दो उनको तर्कों के साथ समझा दो। क्योंकि इंटरनेट के युग में बिना तर्क के कोई कुछ मानने वाला नहीं है। भले 10 मिनट के लिए खामोश हो जाएगा, ठीक है गुरुजी आए हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, बट आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं। पर सनातन शास्त्र को हम एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्र कथा है ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये राष्ट्र कथा इसीलिए है कि ये राष्ट्र की दिशा दशा का निर्धारण करेगी। यहां शास्त्र से लेके संविधान तक पर चर्चा होगा और यहां धरती से लेके आसमान तक की चर्चा होगी, सुई से लेके हाथी तक की चर्चा होगी। और इन सब चर्चाओं से कोई बात नहीं बनेगा, बाहर के डेवलपमेंट की चर्चा कम होगी। मनुष्य अंदर से कैसे विकसित हो जाए उस पर चर्चा ज्यादा होगी, क्योंकि मनुष्य ही ऋषि की तरह प्रकट होकर के निकलेगा पांडाल से कि अब मैं ऋषि हो गया, अब मैं रिसर्च करता हो गया, अब मैं इस चीज को समझ गया। जानने दो। कथा भी जब धंधा बन जाए, हम बोलने में पीछे नहीं हटते। हमें न किसी से भय लगता है और न हम किसी के भय में जीते हैं। आयु इतनी हो गई है, हर क्षण अंतिम क्षण है। और संत और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? साधारण व्यक्ति 100 साल का अपना बना रहा है, परसों ये करेंगे, परसों ये करेंगे। संत इसी क्षण को अंतिम मानता है, जो श्रेष्ठ कर्म हो सकता है इसी क्षण करना है, आगे कुछ पता नहीं है क्या होगा। यही अंतर है, भय कुछ नहीं है। कथा का अर्थ है मनुष्य के जीवन से अज्ञान की व्यथा को मिटाना। पर हां, जो कथाकारों को गाली देते हैं वो भी ठीक नहीं। एक साधारण फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, मोबाइल के विषय में बताने वाले, टीवी का चर्चा करने वाले, वो सब भी जब आपको पढ़ाते हैं तो पैसे तो लेते हैं, फीस लेते हैं ना। डॉक्टर लेते, इंजीनियर लेते, आर्किटेक्ट लेता, सजाने वाले लेते, टेंट वाले, पंडाल वाले, लाइट वाले लेते। वैसे ही जीवन में कुछ सुमधुर चीज सुनना हो, कुछ ज्ञान सुनना हो, और अगर उन्होंने पढ़ा है और वो विद्या वितरण कर रहे हैं और उसके बदले में वो कुछ ले रहे हैं, तो कोई अपराध भी नहीं कर रहे हैं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि विद्या सरस्वती हैं, सरस्वती हमारी मां हैं। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मां सबके ऊपर कृपा करने वाली होती है। ममता से मां को बेचा नहीं जाता है। मां बेचने के लिए नहीं बनी है, हम विक्रय के लिए नहीं बैठे हैं। और तुम अगर क्रेता बन गए, जिस दिन खरीदार बन गए, जैसे टेंट लगवाया, पांडाल लगवाए, एलईडी लगवा दी, कुर्सियां लगवा दी, उस दिन बाबा भी खरीद के ले आए, तो तुम्हारा अहंकार तो फिर ऊंचे रहेगा, फिर तो तुम्हारा कभी भी साकार नहीं होगा जीवन। क्योंकि एक ही तो चीज है जीवन में, प्रजा के ऊपर पहले शासन कौन करते? प्रजा के हित के लिए राजा करते, और राजा के ऊपर शासन कौन करता? बोला धर्म करता। धर्म उनको दंड के अनुसार कि भैया ये दंड विधान है, राजा जी ऐसे चलो।
पर वो अगर बिक गया तो सब मामला खत्म हो जाएगा। ये घालमेल, राजनीति और धर्म का घालमेल जो हुआ ये बुरा नहीं है। वो तो मैंने कहा चीनी पानी की तरह होना चाहिए, शरबत बना के पियो। धर्म और राजनीति को एक हो जाना चाहिए। थोड़ी बहुत भी अलग है तो बिल्कुल एक कर दो। और ये भी पाखंड है। और जो लोग कहते हैं हम राजनीति पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे, किस लिए नहीं बोलोगे? राजनीति सब तय कर रही है कि भारत की जनता को कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, कैसे उनकी समृद्धि बढ़ेगी। तो आपका धर्म किस काम का कि भारत की जनता के लिए बोल ही न सके? तो ये भी कहना ठीक नहीं है कि हम राजनीति पर नहीं बोलते। धर्म के अंदर में सब समाहित है। धर्म मनुष्य के ऊपर शासन करता है और राजनीति करने वाले भी लोग मनुष्य ही तो हैं। तो उनके ऊपर शासन कौन करेगा? आध्यात्म ही तो करेगा। अगर उनका भी मन निर्मल हुआ, अगर उनके भी बोध हो गए, विवेक हो गए, तो भारतवर्ष में जब वो शासन और सत्ता में रहेंगे तो यहाँ की जनता और प्रजा आनंदित रहेगी, आह्लादित रहेगी, स्वयं आनंदित होकर के और चतुर्दिक विश्व को आनंदित बनाने का प्रयास करेगी। फिर जिस विश्व गुरुता की हम बात करते हैं वो जाके सिद्ध होगा। मौखिक रूप से विश्व गुरु बनने से कुछ नहीं होगा। मौखिक रूप से तो धर्म के नाम पर भी तीसरा चौथा तुम्हारा स्थान होगा। तुम्हारी जो फॉलोअर्स की संख्या है, तुम तो काय बात के विश्व गुरु बन जाओगे? तुम कैसे बन जाओगे? जिस मत को तुम मानते हो मत कितने लोग मानते? बोलो। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ऐसे कितने हैं? तो तुम कितने नंबर पर हो? विश्व गुरुता तुम्हें केवल ज्ञान से मिलेगी। ज्ञान का अर्थ ही है समृद्धि, टेक्नोलॉजी, साइंस। जब हम कहते हैं धर्म का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, तो लोग मुंह नाक सिकोड़ने लगते हैं। तो क्या गुरुजी साइंस की जरूरत नहीं है क्या? अरे भाई, साइंस, विज्ञान ही तो कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक। ब्रह्मास्त्र बिना टेक्नोलॉजी के बना होगा? भगवान शिव के पास इतने इतने अस्त्र, हनुमान जी के पास अस्त्र, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, बिना टेक्नोलॉजी के था। दधीची ने अपने हड्डियों से वज्र बना करके दे दिया इंद्र को, बिना टेक्नोलॉजी का दे दिया। रावण की लंका सुरक्षित थी, बिना टेक्नोलॉजी के था। द्वारिका को समुद्र में बसाया गया था, बिना टेक्नोलॉजी के था। तो टेक्नोलॉजी तो थी, साइंस तो थी, आज भी है, कल भी रहेगी। पर फिर से अंतिम बात कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल साइंस और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी थोड़ा पढ़ करके छाती फुला के मत घूमना, कुछ काम नहीं आएगी। 100 बार इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए परमाणु और हाइड्रोजन बम का निर्माण हो चुका है। 100 बार समाप्त किया जा सकता है। पर कितना दुर्भाग्य का विषय है, एक आदमी को जिंदा करने का अभी तक उपाय नहीं मिला है, मरे हुए को। किस विज्ञान, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी हमारे यहां चुटकी बजाते ही मशीन चलने लगता है। पर ये मशीन तो नहीं चल रहा है ना, ये मशीन तो तुमको चला रहा है, मन रुला रहा है दिन भर, जरा इसको चलना सिखा लो। बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हो, बड़े साइंटिस्ट हो, तो एक बार अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधा जो भारत के ऋषियों ने सिखाई थी, उससे आगे की विधा अब ले आओ। उन्होंने जितना सिखाया उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी ले आओ। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, ले आओ। We all are here for eternal technology and science. हम सब यहां पर हैं कि इन 5 दिनों में आंतरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे सूत्र हनुमान जी महाराज का दिया हुआ और अपने ऋषियों का दिया हुआ, भारद्वाज मुनि का दिया हुआ, कण्व ऋषि का दिया हुआ, और उसके आगे जिन लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है वो टेक्नोलॉजी आज 21वीं शताब्दी
2 जनवरी 2026 के समय 3:25 पर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतिक्षण बदल रही है। जो तकनीक अभी काम आ रही है अगले सेकंड नहीं आएगी। S-400 बना के बैठे हो, तब तक अमेरिका एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है कि 400 को भेज देगा तो तुम्हें 800 बनाने पड़ेंगे। चूहे बिल्ली का खेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर क्षण चल रहा है, परंतु अपने मन के नियंत्रण के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो कोई सच्चा सदगुरु और सच्चा ऋषि अगर आज तुम्हें दे दे तो दुनिया को तुम नियंत्रित कर सकते हो, जीवन को नियंत्रित कर सकते हो और चारों तरफ आनंद के पुष्प बिखरा सकते हो और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। पर इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यही बात को मैं सरकार को भी समझाना चाहता हूं कि आप लॉन्च कर दो, अब मत सोचो। गुरुकुलम पद्धति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स के साथ पूरा का पूरा लॉन्च कर दो, क्वांटम कंप्यूटिंग। और हमारी जो प्राचीन विधा है, आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य के, उन सब विधाओं को मिलाकर लॉन्च कर दो भारत की विद्या को। फिर आप विश्व गुरु बनोगे, आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता। परंतु जो वर्तमान शिक्षा नीति है, वर्तमान सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं बदलने के, पर मेरा ऐसा व्यासपीठ से मानना है कि स्पीड स्लो है। तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। यद्यपि मुझसे समझदार, ज्ञानवंत, बड़े बड़े IAS इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, भारत के विधा को जानने वाले लोग बैठे हैं, पर मेरी मनीषा जहां तक सोचती है अगर इसमें देरी हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। बोल्ड डिसीजन लेने का समय है। भारत की शिक्षा नीति सनातन संस्कार पर आधारित होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया जाएगा। इसके लिए अगर हमने आवाज उठाई और सरकार राजी हो गए तो ये समझ लो भारत को तब वास्तविक विश्व गुरु कह सकते हैं। तब हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो चांस एट ऑल। थोड़ा भी चांस नहीं है, क्योंकि बाकी सब अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। चाइना वाले अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, जो भी बेचारे के पास है, जितने साल के वो, सभी देश बचा रहे हैं। पर यह भी मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे इन सरकारों ने बहुत प्रयत्न किया है सनातन संस्कृति को बचाने का, पर सरकार के बचाए थोड़ी बचेगी, तुम्हारे बचाए बचेगी। तुम बचाओगे तब बचेगी। ये कोई सरकारी योजना थोड़ी है कि आगे एक योजना लटक गया चारों तरफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्कार बचाओ और आ गया। ये तुम्हें गंभीर होना होगा, अपने बच्चों के प्रति तुम्हें गंभीर होना होगा। सरकार न पढ़ावे, स्कूल न पढ़ावे, हम माता पिता ही अपने बच्चे के लिए गुरुकुलम हैं। हम घर में ही अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, हम घर में ही अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे। और जब घर में देने के लिए आप उत्सुक होंगे तो आप में से बड़े बड़े लोग भी हैं जिनके पास धन भी है, पद भी है, तो आप फिर धीरे धीरे भारतवर्ष में जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी ने गोंडा जैसे अति पिछड़े क्षेत्र में पढ़ने के इतने साधन कर दिए हैं, पर संस्कृति के तौर पर जो जो चीजें भारतीय संविधान के अनुकूल है और सब है करीब करीब, हमारे भी और चर्चा होगी। कम से कम आपके विद्यालय और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें तो हम 100% यह जो फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम है संविधान के अनुरूप लागू करवा के मानेंगे। और यही हमारी दक्षिणा होगी कि इस क्षेत्र में वो लागू हो जाए, हम कह सके कि इतने विद्यालयों में चल रहा है। जरूरी है कि हम ही बनाएं, छाती पे ले जाएंगे क्या? जो बना हुआ है उसमें लागू करवा दो। बनवाने में क्यों अपना उम्र और खत्म कर रहे हो? जो चीजें बनी हैं उन जगहों में परिवर्तन लेना है कि अब ऐसी विद्या का यहां पाठ होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों,
गुरु के प्रति भावना श्रेष्ठ रखना, गुरु के प्रति श्रेष्ठ भावना रखने से ही जीवन में उत्थान और उन्नति कर पाओगे। ये तो अयोध्या है, मैं बोलते हुए थोड़ा संकोच कर रहा हूं, पर बोलने से मैं परहेज भी नहीं करूंगा। हमारी इसी देश में एक सहजोबाई हुई, सहजोबाई जिनके गुरु हुए चरणदास, और सहजोबाई और चरणदास के लिए लिखा हुआ है कि सहजोबाई जी का विवाह हो रहा था, गुरु के पास आशीर्वाद लेने आई और गुरु उनकी तरफ देखते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे। बार बार वो घूम के आए, बोले विदाई का वक्त हो गया, अब तो आशीर्वाद दे दो। तब गुरुदेव ने उधर देखते हुए एक वाणी कही कि जाना है रहना नहीं। एक गुरु अपने शिष्या को क्या कह रहा है देखना, एक आत्मा को कनेक्ट करो। मरना विश्वाबीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे, दिन काहे गुथायो शीस। चरणदास सदगुरु मिले और सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। गुरुदेव ने कहा, रे सहजो विदाई है, विदाई है, सुहाग है, सुहाग है, रट रही है। रे सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीस। जैसे मीरा ने घोषणा कर दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा लाइन क्या है, दूसरो न कोई। ये पहला लाइन तो सब बोल सकते हैं, पर छाती फट जाएगी दूसरा लाइन बोलने में। हम फ्रॉड लोग हैं, बोल देते हैं, पर अगर सचमुच का भगवान सुन लें कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये तो सब कह रहे हैं मेरे ठाकुर जी हैं, पर क्या दूसरा लाइन बोलने का भी साहस है तुम्हारे भीतर? कह सकते हो कि दूसरो न कोई? कहोगे, मानोगे, बोलोगे कृष्ण को, गिरधर को, कि अवध बिहारी को कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? निभाओगे? तो बताओ, जो ये भजन इत्यादि चलते रहते हैं, इसका क्या मूल्य है? बताओ मुझे, समझाओ। खूब बढ़िया गला है, बैठ के गा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या फायदा है भैया? क्या है? मनोरंजन कर रहे हो क्या? दूसरा शब्द मानने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें लोग दिखाई पड़ते? मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरो न कोई। हम गिरधर गोपाल के सामने जाते हैं तो पूरा खानदान और पूरा समाज लेके जाते हैं। इसका ये कर देना, उसका ये कर देना, ससुराल पक्ष का भी कर देना, साले के भतीजे के ये कर देना, और गा रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान से भी झूठ बोल रहे। बोला हैबिचुअल हो गए हैं गुरुजी, अभी सब गाने वाने का कोई असर पड़ता नहीं है, तो बस आयोजन है, इवेंट है, हो गया। नहीं तो थर्रा जाओगे बोलने में, बोलने से पहले थरथराहट आ जाएगी भीतर में। दूसरों न कोई, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, धन भी नहीं, यश मान प्रतिष्ठा भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, थरथरा जाओगे। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। बीच में और विद्या छूट जाए तो समझ लेना। तुम्हें बंधु, तुम्ही बंधु, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही मित्र, तुम्ही सखा, तुम्ही विद्या।
और अंत में जब तुम्ही करने लगे तो कहे क्या 1 करोड़ गिनाओगे कि मेरे लिए हुई तुम्ही, चंदा भी तुम्ही, सूर्य भी तुम्ही, तारा भी तुम्ही, तो लिख दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। तो रोज ही गाते हैं, अभी आरती होगी, अभी भी उठ जाएंगे हम लोग। ये तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। सब जब तुम ही हो तो फिर इतना क्यों परेशान हो, क्या लाऊं, क्या छीनूं, क्या कमाऊं, क्या खाऊं, किससे संबंध बनाऊं, जब कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं तो बस आज इतना ही कर रहा हूं कि आप इस भूमिका में आ जाओ कि इस पांडाल में झूठ नहीं चलेगा, और झूठ भी चलेगा तो श्री कृष्ण की तरह चलेगा, धर्म की स्थापना के लिए चलेगा। जब द्रोण इत्यादि को मरवाना होगा तब चलेगा। बताओ, द्रोण गुरु थे और उनको मरवा दिया भगवान। भगवान और गुरु के बीच में इतना कंट्राडिक्शन। गुरु द्रोण और मरवाया किसने? भगवान ने। ये सब प्रश्नों के जवाब हमारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी कह दिया, मिथ ग्रीक वर्ड है, मिथ मिथ भारतीय शब्द नहीं है। और जरा देखो हम भारतीयों को, वेल एजुकेटेड लोग, वो कह रहे हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी मिथ। अरे जब तुम अपने राम और कृष्ण को मिथ ही कह दिए, तुम्हारी किताबों में छप गई, तो क्या वो बच्चा कभी सत्य मान पाएगा? इन राम को, इन कृष्ण को, इन हनुमान को, इन शास्त्रों को? पर हमें समय कहां है? माइथोलॉजी। आपने किसी मत को नहीं सुना होगा, क्रिश्चियनिटी में दिखाओ माइथोलॉजी, इस्लाम में दिखाओ माइथोलॉजी, पर एक तुम ही निकले जो अपने ही इतिहास पुरुषों को, अरे भगवान नहीं मानना नहीं मानते, इतिहास के पुरुष तो मानते। 2 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो मैं जो अपने आंखों से देखूंगा उसको मानूंगा, नहीं तो 200 वर्ष पहले अकबर को मानूंगा, उनको मानूंगा। तो फिर राम को क्यों नहीं मानोगे? क्या अकबर को तुमने देखा था? देखा है? इतिहास है, किसने लिखा है? जिसकी सत्ता होती हो इतिहास लिखते हैं। तो 1000 वर्ष से जो तुम गुलामों की तरफ भारत में दौड़ रहे थे इधर उधर, तुम्हारे इतिहास किसने लिखे होंगे? और तुम पर गुलामी थोपने वाला, तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला, क्या तुम्हारे ऐसे इतिहास लिखेगा जिससे तुम्हारा बल, तुम्हारे पौरुष फिर से जग जाए? क्या तुम्हारे सत्य को कभी उद्घाटित होने देगा? रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के बड़े हुए हो तुम, पर कहां है तुम्हारे इतिहास? तो प्रश्न तो ये भी है, और ये प्रश्न हम इन बच्चों से करके क्या करेंगे? ये प्रश्न समाज के एलीट क्लास के जो लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पर्सन्स, जो सेटल्ड, जिनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिनको लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर पता है, जब वो कुछ नहीं करते तो कोई और क्या करेगा? इसलिए इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। अगर राष्ट्र कथा नाम है तो राष्ट्र के वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं पर चर्चा होगी, और शास्त्रानुकूल और आधुनिक विज्ञान के और समाज के अनुकूल उसका समाधान भी होगा। तब तो यह राष्ट्र कथा होगा, तब तो कहा जाएगा नंदनी नगर के पांडाल से राष्ट्र के समाधान निकल करके आ रहे हैं।
तब ये नंदनी नगर गोंडा अयोध्या की जय जयकार होगी। ये निकलना चाहिए समाधान। पिघलेगी हिमालय, आएंगी गंगोत्री से बहेगी गंगा समाधान की। लेकिन समाधान तो तब करेंगे, पहले समस्या समझ जाओ। अभी तो आज समस्या समझा रहे हैं कि ये समस्या है। कई लोग सोच रहे हैं समाधान तो कुछ मिल नहीं रहा है, पहले समस्या तो समझ लो क्या है। दवाई खाए जा रहे हो, दवाई खाए जा रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, बाद में पता चला कैंसर था, मर गया। तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हो जाता तो बच जाते। तो अभी तो हम डायग्नोस कर रहे हैं कि आप जिसे समस्या समझ रहे हैं वो समस्या नहीं है। आप समझ रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला, हमको रुपया नहीं मिला, हम ये नहीं खाए, हमारा ये नहीं हुआ। जो खा रहे हो वही अच्छा है क्या? जो मरने के लिए खा रहे हो? पहले तो ये डायग्नोस हो जाए। डायग्नोस्टिक सेंटर है ये व्यासपीठ। यहां सब कुछ जांच होता है कि वर्तमान समय में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म क्या हमारा कहीं बध तो नहीं कर रहे, हम आत्महत्या की ओर तो नहीं जा रहे। क्योंकि हम आत्महत्या नहीं, यहां आत्म सबलता के लिए उपस्थित हैं। और तुम मानो न मानो, जितने भी लोग रहोगे 5 दिनों में आत्मज्ञान की झलक जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने दिखा दिया था, वैसे 5 दिनों के भीतर आपको मैं ये भगवान के कृपा के बल पर और हनुमान जी की कृपा और अपने गुरु के कृपा के बल पर कह रहा हूं, तुम्हें आत्म दर्शन तो करा ही दूंगा, एक बार अवलोकन तो करा ही दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, पर इन्हीं 5 दिनों में करा दूंगा। और एक करे कि 2 करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सूर्य काफी है। एक कोई चमक के आ गया तो काम बन गया। पांडाल की भीड़ पूरी थोड़ी बनती है, पर कोई भी, और वो तुम क्यों नहीं हो सकते, इस भावना के साथ कथा सुननी है। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भूमिका तैयार हो गई है मेरे अनुसार, और मुझे लगता है कि अब आपका हृदय वो अमृत पाने के लिए उपयुक्त हुआ है। कुछ समस्याओं पर और चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी रख लेना अपने पास। इन 5 दिनों में बिना मुझे दिए ही मैं उत्तर दे दूंगा। प्रश्न पूछ के उत्तर पाओगे तो इसमें कौन सी हमारी समझदारी है और ज्ञान है। मैं तुम्हें इस व्यासपीठ से कहता हूं, अभी लिख लो, जेब में रख लो, और 5वें दिन उन्हीं प्रश्नों का उत्तर 5 दिनों में न मिले तो कहना गुरुजी आप झूठ बोलते हो। लिख के रख लेना अपने अपनी जेब में। तुम्हारे ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो लिखोगे उसी का उत्तर दूंगा। जो भी लिख के रखोगे उत्तर मिलेगा। वो बच्चा कह रहा है मैं तो जरूर लिखूंगा, तो 10 प्रश्न लिख के रख, 1 नहीं 10 लिख के रख, और 100 भी लिख ले कि 100 प्रश्न मेरे हैं, मुझे मेरा उत्तर मिला कि नहीं। तुम्हें उत्तर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। और डांटा जब सदगुरु चरण दास ने कि रे सहजो, इस छोटे से सुहाग के लिए तू बार बार आशीर्वाद देने आई है। तनिक सी सुहाग पे तैने काहे कुथायो शीस। तुम मीरा की तरह क्यों नहीं कहती कि मेरे चुड़लो अमर है जाए, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण हैं। और गुरु का आगमन हुआ और गोविंद भी आए। वर्णित है सहजों की किताब में, देख लेना। क्योंकि जब बाकी चीजों को मानोगे तो इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो लिखे नहीं हो, जो लिखा है मानना ही पड़ेगा। जब अंग्रेजों के इतिहास को मान रहे हैं तो यही सब भी मांगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम्हारे वेद शास्त्रों को भी तो लोग कह दे रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले कागज का यही नहीं हुआ था आविष्कार, तो तुम लिख कैसे दिए? तो श्रुत से आया, कहां से आया, शंका करने वाले करते रहते हैं। और हमें बड़ी प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को स्वीकार करके लोगों को सिखाना चाहिए। हमें नहीं वो करना, हमें नहीं दिखाना बड़कपन अपना, ऐसे बोलेगा ये ऐसे आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, 2000 वर्ष पूर्व आइए उसी से समझा देता। क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी की बात करो, कोई स्टूडेंट नहीं सुनता ऐसे बात। प्रैक्टिकल बातें करोगे तो सुन लेंगे। सहजों ने गुरु और गोविंद दोनों के आगमन पर गुरु को आसन देकर बिठाया। कृष्ण ने पूछा
अब मेरा आसन कहां है। और जब गुरुदेव भगवान चले गए तो पूछा सहजों ने कि आप क्या नाराज हो ठाकुर जी मुझसे। बोला आप क्यों आ गए, अभी तो मेरे गुरुदेव आए थे। तो भगवान ने कहा कि तेरी गुरु निष्ठा को देखकर ही तो आया था। तो सहजों ने कहा मैंने सही किया या गलत किया, जिसके निष्ठा के बल पर तुम आए थे क्या मैं उसका त्याग कर देती। भगवान कृष्ण बोले मैं यही तो देखने आया था कि जिस बल पर आया था उस बल का अपमान तूने नहीं किया, गुरु का ही तुमने सम्मान किया। ये सहजों का इतिहास है। कर पाओगे? एक फरीद हुआ, फरीद गुरु गांजा पीता था, चिल्लम आंख दे के आ गया आग लेके। गुरु ने आवाज लगाई, दौड़ा बूढ़ी माता के पास गया आग मांगने। बूढ़ी ने कहा अच्छा ये आग जलाने में आंख निकल जाती है, आंख देगा। फूकने में धुआं लगता है ना, तो गांव में कह रहे थे आंख निकल जाती है। तो फरीद को इतनी जल्दी थी कि गुरुजी को इतने ही सेकंड के अंदर में देना है, आंख निकाल के दे दिया उनके हाथों में। जब वापस आए और गुरु ने देखा, अब बूढ़ी मां डर के आ गई कि आपका चेला है कि बवाल है बताओ। मैं तो डर गई, आंख निकाल दिया। और जब खोले गए उसके, चमत्कार भी दुनिया में बहुत देखे गए हैं, देख रहे हैं फरीद के दोनों आंखें पहले से मौजूद है। ये तो उस बूढ़ी माता के भीतर गुरु के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, इसको भरने का एक सिद्धांत दिया वहां पर। निष्ठा नहीं होगी तो सुन नहीं पाओगे, तो निष्ठा रखना। चलते चलते 2 मिनट के लिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अरे कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बीगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी हरो कछु संकट हो हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो, जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे। दोनों हाथ ऊपर उठा के आप भी पार लीजिए हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी महाराज से। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो।
बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो कृपा करो गुरुदेव की नाई। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। अभी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। अभी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौनो सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जल्दी हरो हरो यही हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। जो कछु संकट होए हमारो। जो कछु संकट होए हमारो। ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलिए बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो। आप भी बोलिए आपके भी संकट हरेंगे हनुमान जी। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। बेगी हरो 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 बेगी हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। अभी हरो 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 अभी हरो। जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। जो कछु संकट होए हमारो। 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 कौन
संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो, जल्दी हरो जल्दी हरो, अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो, यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तार, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तार। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। अरे कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो 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 बेगी हरो, अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो, जल्दी हरो 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 जल्दी हरो, बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो, जल्दी हरो 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 जल्दी हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, हे हनुमान जी, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो 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 बेगी हरो, अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो, जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो जल्दी हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, हनुमान जी महाराज, जो तुमसे नहीं जाते है तारो। कौन सो काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही, कौन सो काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही, कौन सो काज कथिर जग माही, जो नहीं होत सात पाही। बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो बेगी हरो, अभी हरो अभी हरो अभी हरो अभी हरो, यही हरो यही हरो यही हरो यही हरो,
जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, आज कौन सा संकट, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते तारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, कौन सा संकट मोर गरीब को। हनुमान जी कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। काज किए बनते बनते तुम देख महाप्रभु। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ लहराओ और बोलो बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो। अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो। यही हरो, यही हरो, यही हरो, यही हरो। जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। कौन सा संकट मोर गरीब, मोर गरीब। कौन सा संकट, 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 कौन सा संकट मोर गरीब, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। बेगी हरो, बेगी हरो, बेगी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो, जल्दी हरो। अभी हरो, अभी हरो, अभी हरो। कौन सा संकट मोर गरीब को, मोर गरीब को, मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। नहीं जात है तारो, नहीं जात है तारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बिना भोजन के कोई बच्चे जाएंगे नहीं। भोजन तुरंत शुरू करा दो। वैसे शुरू हो चुका है भोजन। बिना भोजन के कोई बच्चा वापस नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों,
प्रसाद लेकर के ही जाना। वैसे मुझे जानकारी मिली है कि प्रसाद शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी प्रसाद लेकर के जाना। कल ऐसी व्यवस्था बनाना कि 12:30 बजे आपका प्रसाद हो जाए। वैसे थोड़ा कोहरा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छा, बहुत सहयोग रहा जनता जनार्दन का, विशेष करके बच्चों का। प्रसाद कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। अयोध्या के संतों को यहीं से चरण वंदना। नीलेश बता सकते हैं कि प्रसाद शुरू हो गया कि नहीं? शुरू हो गया। अच्छा, कस के चल रहा है। गेट खुल गए सब, गेट खुलवा दो। कल से भैया कमर मजबूत करके आना। माइक माइक, म्यूजिशियन का माइक। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। डॉक्टर साहब के परिवार ऊपर आ जाए, आरती करा दीजिए। डॉक्टर रोहन पांडे श्रीमती जी को भी ले आओ। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। डॉक्टर रोहन पांडे का परिवार। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा रुके रहिएगा, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है। हेमंतदास जी जाइए, व्यवस्था कराइए। मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, सारे वचन सब सिद्ध ऊपर हो जाता है। हेमंतदास जी है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। करुणा करके हम सबको दी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी,
रहूं मैं शुभ हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर आज सके के इस कार्यक्रम में पर गुरु करे महंत मैथिली शरण सब होए। जी महाराज का पदार्पण हुआ था, महंत बीरेंद्र दास जी का पदार्पण हुआ था, महंत हेमंत दास जी का पदार्पण हुआ था, महंत बलराम दास जी का पदार्पण हुआ, महंत रुपेश दास जी का पदार्पण हुआ, महंत मणिराम दास जी का पदार्पण हुआ, महंत बीरेंद्र दास जी, बाबा इंद्रदेव दास, पुजारी राजन दास, महंत कल्लू दास, पुजारी सूरज दास, सूर्य प्रकाश, आचार्य विमल, साध्वी शिवानी जी, नागा बाबा सूरज, महंत अवध बिहारी दास जी, महंत ओम प्रकाश जी, महंत रामचंद्र दास जी, महंत भगवान दास जी, महंत आलोक पांडे जी, महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य आनंद गिरी जी महाराज ऋषिकेश से हम समय नहीं दे पाए। महंत वैदेही वल्लभ शरण बामन मंदिर के महंत जी प्रणाम स्वीकार करें। महंत रामदास जी महाराज नाका हनुमानगढ़ी, रमन बख्शी अध्यक्ष पंजाब कुश्ती संघ भी आए हैं, पूरे पंजाब से संपूर्ण टीम के साथ आए हैं। बबलू भैया इनका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर वोट पांडे जी, अजताब दुबे जी, संजय सिंह जी, आनंद विक्रम सिंह जी, प्रमोद सिंह चैसार, पिंटू सिंह जी, भयंकर सिंह जी, दिनेश सिंह जी, ब्रजकिशोर सोनी जी, सिद्धूनाथ पांडे जी, पवन कुमार कपूर, मनोज श्रीवास्तव जी, अमरजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, सूर्य प्रकाश, अनूप गुप्ता, हरीश सिंह, श्याम मनोहर तिवारी जी बलरामपुर, सुभाष त्रिपाठी जी, भाई मंजू सिंह जी, घनश्याम मिश्रा जी, अजीत सिंह प्रमुख हुजूरपुर, आनंद पांडे जी अध्यक्ष किसान मोर्चा, सजदानंद पाठक जी, आदित्य प्रताप आगू गोरखपुर, अर्जुन प्रसाद तिवारी जी, भूपेंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य, अश्विनी जिला कार्यवाहक संघ, कमल सिंह खिरिया, अखिलेश पांडे, रविंद्र प्रताप सिंह पयागपुर, जगदीश प्रसाद पूर्व प्रधान पयागपुर, जमुना सिंह सदस्य जिला पंचायत, थानेदार मिश्रा जी, शिवाजी माझा, बबलू सिंह बहादुरपुर, अभिषेक दत्त त्रिपाठी जी, पलटू राम जी विधायक जी, पलटू राम जी से आरती नहीं करवाए भैया, राहुल सिंह चौहान जी परसपुर, सुशील शुक्ला जी सदस्य जिला पंचायत, दिनेश त्रिपाठी जी, के श्रीवास्तव जी, के त्रिपाठी जी, पंकज सिंह जी, लाल जी प्रधान जी, देवेंद्र सिंह जी, विनय शाही जी, विनय तिवारी जी, क्रिया संदीप सिंह जी, कीर्तवर्धन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता हैं, दुर्जनपुर के बंटी सिंह, बड्डे पांडे जी, मोतीगंज रमेश सिंह मस्कनवा, सूर्य प्रकाश शाही जी मंत्री जी आए थे, नवीन सिंह जी, दीपक सिंह मंडल अध्यक्ष, हर्ष सिंह प्रदेश मंत्री, पवन कुमार यादव जी, टिल्लू सिंह जी फैजाबाद से, करण भूषण सिंह जी, प्रतीक, अजय सिंह जी, अवधेश सिंह जी, रन्नू सिंह जी, अमित सिंह जी, है देवेंद्र सिंह एमएलसी साहब चले गए कि है यार, हो तो आरती करा देते। अच्छा, जनता इंटर कॉलेज सर्वांगपुर के बच्चे आए थे और ये एक आवश्यक सूचना है, जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और वहाँ कहाँ से आए हैं वो, बिहार और वो मध्य प्रदेश ने, वो जो वो साउथ का जो बड़ा शहर है कर्नाटका। तो जो भी बंधु बाहर से आए हैं
अगर रुकने में कोई दिक्कत हो रही है तो किसी भी होटल पर आप जाइए, कार्ड दिखा दीजिए केवल कि हम कथा में आए हैं। कार्ड देखते ही कोई 50% छूट दे रहा है, कोई 35% दे रहा है, और अगर किसी धर्मशाला में जाएंगे जो एसी से कम नहीं है तो आपको हो सकता है कई ऐसे गेस्ट हाउस हैं जहां आपका 1 पैसा नहीं लगेगा, लेकिन कार्ड होना चाहिए आपके पास। कार्ड दिखा दीजिए। हमारे बस्ती के, गोंडा के, अयोध्या के एक एक आश्रम, एक एक धर्मशाला, एक एक होटल, सब आपकी सेवा के लिए तैयार है। तो जो भी बाहर से लोग आए हैं, और अगर दूसरे दिन आपको कोई दिक्कत हो जाए कि किसी धर्मशाला में हुआ है, किसी ने डिस्काउंट नहीं किया, तो आप आकर के हमसे जुर्माना ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई हजार आदमियों की व्यवस्था सीधे यहां से नहीं की जा सकती है, इसलिए अयोध्या, बस्ती, अवधेश सिंह के यहां तो पैसे नहीं ले रहे हैं। बस्ती वाले होटल वाले, अवधेश सिंह ढाबा वाले पैसे नहीं ले रहे हैं। तो सब जो बाहर से आए हैं, मेरी बात मानिए, किसी भी होटल पर जाइए, केवल कार्ड दिखा दीजिए। अगर आपके पास कार्ड ना हो तो कार्ड अभी ले लीजिए, दिखा दीजिए। या अरे गुरुदेव, ये बामन भगवान, या 300 आदमी के रहना, खाना, भोजन सब फ्री जो है महाराज जी के। बिहार से जो आए हो सब किला पर चले जाए, लक्ष्मण किला पर। हाँ, नहाने तो वही है सब। अभी इनका गेस्ट हाउस कितना कमरा भैया तो कितना कमरा है? हनुमानगढ़ी पर बलराम दास जी का 15 कमरा तैयार है। जाइए, वहां कोई पैसा नहीं देना है। ऐसे कहीं चले जाइए अयोध्या में, अगर अतिथि गृह लिखा है, गेस्ट हाउस लिखा है, तो बस घुस जाइए। रहना, खाना, सोना सब, प्रसाद भी। सीओ कॉलोनी में 5 कमरा इनका है, जाइए। धर्म प्रकाश पांडे, सब सूची हम दे चुके हैं। नाका हनुमानगढ़ी पर पहुंच जाइए, 16 कमरे इनके पास हैं। हाँ, सब देने को तैयार है। हाँ, शेषा अवतार जिनकी जमीन पर, देखिए जमीन बोल रही है, जमीन बोल रही है। मैंने महाराज जी को कल का पूरी कथा बताई। जो पॉजिटिव ऊर्जा यहां बह रही है, सब जगह नहीं। 15 कमरा हनुमानगढ़ी पर हेमंत बाबा का है। बस कार्ड लेकर के जाइए, 5 स्टार से कम नहीं है। तो हमको मत तंग करिए। अयोध्या जाइए, हमारे महात्माओं को तंग करिए। 50 किला, तो लक्ष्मण किला 200 आदमी बोला गया है, 200 आदमी की क्षमता है वहां, खाना रहना सब। 30 कमरा बामन भगवान के यहाँ, बामन जी का मंदिर।